तोक मंग की पहाड़ी पर जैसल राज के शिकस्ता के गिर्द एक मेला सा लगा था। ज़ायरीन में हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों के लोग शरीक थे। लोग अपनी नज़र न्याज समेत पहाड़ी टीला पर मौजूद थे। टीले से ज़रा नीचे उतराई पर एक तालाब था। पानी का ये जौहर अनगनत मगरमच्छों से भरा हुआ था। इन मगरमच्छों का मोर नामी आबी जानदार सरदार था। यहाँ पेश किए गए नजराने का गोश्त पहले मगरमच्छों को डाला जाता, उसके बाद लंगर पकवा कर तकसीम कर दिया जाता। ये मगरमच्छ हजरत बाबा फरीद सरकार से मंसूब थे। कहते हैं सदियों पहले बाबा साहब यहाँ किसी टीले पर इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक डकैत कहीं से नमूदार हुआ। उसने बाबा साहब हुजूर को लूटने की गार से उठाया और फिर खुद ही लुट गया। आगे फरीदुद्दीन थे। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े तो उनके कपड़ों से चंद चींटियों के बराबर कीड़े निकले और रेंगते हुए पानी के तालाब में जाने लगे। पानी में जाते ही मगरमच्छों का रूप धारने लगे। यूं हकीर से कीड़ों को अपनी हैयत और शक्ल बदलते देखकर डकैत खौफजदा हुआ और फिर बाबा साहब हुजूर के हाथ पर अपने पेशे से तैब हुआ। बाबा साहब की नज़र ने डकैत को हजरत मंगो पीर बना दिया। बहर कैफ ये एक मशहूर आम किस्सा था, एक असातीर थी, एक मिथ थी। इसकी कोई मंतकी सैंसी अकली तौजीह तो पेश नहीं की जा सकती। हाँ, रूहानियत की दुनिया में इसका मानी मफहूम क्या है, ये एक अलग बात है। इजाज इस किस्सा गोयाई के बाद हुसैन और मलका को लिए दरगाह के जीनों की तरफ बढ़ा। जमीन पर बनी तुरबत रंग बिरंग के चढ़ावों से ढपी थी। हुसैन राज और मलका के लिए मंगो पीर की बाबा साहब हजूर से निस्बत ही काफ़ी थी। वो चुपचाप बैठे खालिउल ज़हनी से तुरबत को मरकज़ निगाह बनाए रहे। अजीब इत्तेफाक था, तुरबत गाह में हुसैन राज के साथ मलका भी अंदर ही चली आई थी। दरगाहों में अमूमी तौर पर औरतों की पाबंदी होती है। बात अब हुसैन समेत मलका के लिए भी नई नहीं थी, मगर मलका को न जाने तुरबत गाह में दाखिले के वक्त ये बात क्यों भूल गई थी कि ख़वातीन की मज़ारात पर हाज़री अमूमन ममनू होती है। ये ख्याल आते ही वो थोड़ी देर मुस्तरब हुई और बदहवासी से अपने दाएं बाएं देखी, मगर उसकी जानब कोई मुतवज्जा ही न था। वो खुशगवार हैरत में महव थी। उसकी जानब कोई देख नहीं रहा था, मगर वो फिर भी दरगाह के कैदे की पाबंदी के लिए उठना चाहती थी। वो अपनी दिल की मर्जी के बरक्स बादला उठने ही लगी थी कि अचानक उसे लगा कि जैसे साहिब मज़ार उसे तसल्ली अमेज़ लहजे में सरगोशी करते हुए कह रहे हों कि बच्चे तुम बैठे रहो, अब अंदर आ गए हो तो जाने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी नहीं बल्कि अपने दिल की मान कर अंदर चली आई हो। दिल से निकलने वाली बातों में बहुत असर होता है। दिल पर अमल पैरा होने वाले अज्ज की कैद से मावरा हो जाते हैं। तुम इस वक्त मर्द या औरत के ख्याल को फरामोश कर दो। बस तुम अपनी पिन्हा हस्ती को यहाँ महसूस करती रहो। बस अपनी मौजूदगी के इसी ख्याल में मौजूद रहो। ये ख्याल तुम्हारी निगहबानी करेगा। तुम जब तक इस मौजूदगी में मौजूद रहोगी, ज़हरबीन तुम्हें देखने से कासिर ही रहेंगे। बेटा, तुम दोनों की लगन बड़ी सच्ची है। सच्ची लगन खुदा का मज़हर होती है। गो कि तुम किसी जहरी बात के लिए मेरे आका व मौला हज़रत बाबा फरीद सरकार की बारगाह में नहीं गए थे, मगर तुम्हारा मन बड़ा सच्चा और खरा था। तुमने अपने मुशाहदात की पैकर तराशी बड़ी दयानतदारी से की है, बल्कि बेशतर मकामात पर अपने दिल में चलने वाले एहसासात को अपने अकली ख्यालात पर तरजीह देते आए हो। दिल और दिमाग की यकसोई को ही आप लोग रहबर व रहनमा बनाए रहे। हमारे गुरु हजरत बाबा फरीद गंजशेखर सरकार बड़े महान गुरु हैं। वो जगत गुरु हैं। वो तो मट्टी को सोना बना देते हैं, चोरों को कुतुबियत अता कर देते हैं। तुम लोगों की तो बात ही मुनफरिद है। मलका अपने लिए इतने तौसीफ़ी एहसासात जानकर बेजान सी होने लगी।
یہ خیالات کسی عام انسان کے نہیں تھے، بلکہ ایک غیر مرئی فرد اس سے ہم کلام تھا۔ ان تحسین امیز کلمات نے اسے قرب و جوار سے بے نیاز کر دیا۔ حسین راج اپنی مناجات سے فارغ ہو کر ملکہ کا انتظار کرتا رہا۔ انتظار طویل ہوا تو اس نے ملکہ کی طرف دیکھا۔ وہ مٹی کے مادھو کی طرح اپنی جگہ پر حرکت بیٹھی تھی۔ حسین راج ملکہ کی حالت پر پریشانی سے آگے بڑھا اور لوگوں کی موجودگی کو خاطر میں لائے بنا اسے شانوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے لگا۔ حسین راج کی گرفت کی گرمی میں اس کے دبے ہوئے دیرینہ جذبات بھی شاید شامل تھے۔ انہی خاموش جذبوں نے اسے کچھ زیادہ ہی جذباتی کر دیا۔ وہ بے بسی سے ملکہ ملکہ پکارنے لگا تھا۔ بھمبھور میٹر کراچی شہر سے ٹھٹھا روڈ پر پہنچتے ہی انہوں نے کہیں کسی سنگ میل پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ فرید کی فردیت کی تلاش میں ان کا یہ آخری سفر تھا۔ ان کی منزل سسی کا بھمبھور تو نہیں تھا، بلکہ بھمبھور کے الٹا ہاتھ در سنگم نامی ایک فقیر کا تکیہ تھا۔ در سنگم میں ایک سائیں صاحب نامی درویش مقیم تھا، بابا غفور المعروف سائیں صاحب نامی اس درویش کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس کا تعلق بابا فرید سرکار کے شہر سے تھا۔ تقریباً 35 برس قبل وہ بابا صاحب کا جوگ لیے اپنے گھر بار عزیز و اقارب کو چھوڑ کر نکلا تھا۔ وہ زندگی کا بیشتر حصہ تربت کے پہاڑوں کے دامن میں بکھرے جنگلوں میں گزار آیا تھا۔ فقر کی دنیا میں یوں اپنی ذات فنا کر کے اس نے وجود حق سے صرف ایک ہی تمنا کی تھی، ایک ہی ارداس اور ایک ہی شرط کہ اے منجزل، اے مالک کل، مجھے فرید بنا دے۔ فرید بننے کی اس ضد اور چاہ میں وہ زندگی بھر لوگوں سے دور رہا۔ کوہساروں میں فاقہ کشی کے ذریعے خود کو جلائے رکھا، مگر اس کے دل کی دل ہی میں رہی۔ فرید تو ایک ہی تھا، تنہا یکتا یگانہ روزگار۔ فرید کے چاہنے والے غلام فرید اور بندہ فرید ضرور بنتے آئے تھے، مگر فرید تو خدا کے بے مثال شہکار ہی رہے۔ اپنی ہی اس تمنا کے حصول میں سائیں صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے درویش کی ران قربان سنت پر عمل کرنے میں بھی ذرا بھر ہچکچاہٹ نہ دکھائی۔ کسی دور میں سائیں صاحب نے اپنی دونوں رانوں کا گوشت کاٹ کر منگو پیر سرکار کی درگاہ کے مگر مچھوں کو پیش کر دیے تھے۔ نفس کوشی کی اس کوشش کے نتیجے میں وہ کئی ماہ و سال جاں بلب رہے، مگر تھوڑی سی تنومندی کے بعد پھر وہی اصرار، مولا کریم مجھے فرید بنا دے۔ اس جوخم نے سائیں صاحب کو زندگی بھر اپنے لیے قصاب بنائے رکھا۔ منہ سے خون جاری رہا، چلنا پھرنا محال، سانس لینا دوبھر اور نظر آنا مفقود ہو کر رہ گیا۔ محدود چاندیک چاہنے والے بھی سائیں صاحب کی وحشتوں کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ سائیں صاحب سے 2 قدم اٹھائے نہیں جاتے تھے۔ اس حالت میں خود پر ترس کھانے کی بجائے شہر کی رونقیں بھی چھوڑ دیں۔ اذیتوں کی انتہاؤں کو چھونے کے لیے بھمبھور کے سامنے ایک ویران اور سنسان سی جگہ پر آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ 6-7 ایکڑ اراضی پر مشتمل آسن میں تن تنہا پگھلتا درویش فرید نہ بن پایا، مگر اپنی ذات کو بھی تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ حالانکہ اس گورکھ نگری میں کوئی بھی کسی کا روپ نہیں بن سکا۔ یہاں سب سے بڑا نروان اور سب سے بڑی معرفت تو اپنی ذات کی فردیت کی ہی تکمیل تھی۔ انسان بے مثل بے مثال ہے۔ ایک انسان کے جیسا پورے روئے ارض پر کوئی دوسرا انسان نہیں ملتا، بلکہ ایک ہی باپ کے جڑواں بچوں کے پوروں کے نشان بھی آپس میں نہیں مل پاتے۔ ایسے میں ایک شخص کا کسی دوسرے فرد کی کاپی بننے کے خیال سے کیا مراد ہو سکتی تھی؟ سائیں صاحب دانائے راز درویش تھا، اتنی سی حقیقت سے وہ بھی آگاہ تھا۔ وہ اپنی ذات کی یکتائی سے پوری طرح واقف تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا فرید بننے کا اصرار شاید کسی الوہی تناظر
का ही पेश खैमा था। कई दरवेशों ने साईं साहब के अहवाल और मकामात का मुशाहिदा करते हुए देखा था कि वो अब इस जहान रंग व बू से गुजरने के बाद ही यकताई अख्तियार कर पाएगा, यानी उसकी ज़ात का सूरज उसकी पर्दापोशी के बाद तलू होना था। दरवेशी के गोरख धंधों से अब हुसैन राज और मलका भी काफ़ी आशना हो चुके थे। वो ये जान गए थे कि यहाँ इस दयार में कुछ भी मुमकिन था। वो दोनों जानते थे कि इस नगरी की सहबे अख्तियार हस्तियाँ अपने चाहने वालों को फ़कत किसी कायदे और असूल में फंसा कर नहीं रखते, बल्कि एक किनारे पर पहुँचो तो पहले को मंजिल बताया जाता है और पहले पर पहुँचो तो दूसरे को सहले बा मुराद कहा जाता है। यूं ही एक लंबा अरसा इस कशमकश में बसर कराने के बाद इस कशमकश के बतन से ये आगही जन्म लेती है कि रीत रिवायत की पाबंदी की तरह उसकी खिलाफ वर्जी भी एक पाबंदी और बंदिश ही है। इन दोनों हालतों की आगही हासिल करने और उनके दरमियान देखने की तरह डाली जाती है और फिर इस देखने के फन की आगही से अमर कर दिया जाता है, ज़ात की तकमील करा दी जाती है। यूं हतमी मार्फत और निर्वाण मिल जाता है, इंसान को अपनी मार्फत मिल जाती है। भंभोर की तरफ जाने वाली राह गुजर का संगे मील अभी ख्याल गुजरा की तरह गुजरा ही था कि उनके आरिफ ड्राइवर ने सीडी प्लेयर की आवाज़ ज़रा तीखी कर दी। दोनों की समातों से आवाज़ टकराई। शहर भंभोर दियो कुड़ियो, तुसी नक विच नथ ना पाइयो, मैं भुल गईयां तुसी भुलना चाहियो, यारी नाल बलोच ना लाइयो। ससी को होत बलोच पुन्नू की यारी ने यार अजल से जा मिलाया था, मगर दूसरों को वो ना जाने क्यों इस यारी से रोकती फिरती थी। क्या उसका यार होत पुनल न था? वो शायद अपना पुनल आप थी। बलोच उसके लिए कोई गैर था। होत बलोच से यारी गैर से यारी थी। ये तो ससी का दर्द था। ससी के दर्द की अपनी रमजें थीं, उसकी अपनी मार्फतें थीं। कहीं वो होत बलोच से यारी से रोकती फिरती थी तो कहीं जैसे शहर से ये कहलवाती फिरती थी कि तू खान पुनल जिंद जान पुनल, मेरे अंदर सारा झम थी वन, मेरे को गुम कर दे, पागल कर दे। ड्राइवर ने गाड़ी को दरे संगम की तरफ मोड़ते ही सीडी प्लेयर की बत्ती गुल कर दी। गाड़ी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। दरे संगम में फूलों के तख्तों से लदे रह गुजर उनके सामने थे। मोतिया, गुलाब, चंबेली, सुसन, रात की रानी और दिन के राजे पर मुंडलाती तितलियां, शहतूत के ऊपर बैठी कूकू करती कोयलें, सांगरेजों के दरमियान में बहता हुआ बारिश का पानी, जमीन को चूमते बेरियों के दरख्त और दोहड़े गाता बलोच चरवाहा और बकरियों के रेवड़ की मिनमिनाहट ने दरे संगम को जन्नत अर्जी बना दिया था। वो साईं साहब की जाए पनाह के सामने खड़े थे। दरवेश उनके इस्तकबाल से कासिर था, मगर कुदरत ने उसके यार के दियार से आने वाले मेहमानों की मेज़बानी के लिए प्रीत पयाम्बर को गगन से नीचे धरती पर उतार दिया था। हुसैन राज, मलका और इजाज कुटिया में दाखिल हुए। पंजाब का कड़ियल जवान फाकों, रियासतों और अजियत कोशियों से निढाल बेसुध पड़ा था। वो आगे बढ़े। दरवेश उठा, कुटिया की पुश्त के सहारे सीधा हुआ। उसकी आंखें धुतलाई हुई थीं। वो शायद देख नहीं पा रहा था। वो चुंधियाई आंखों से फजाओं में कुछ ताड़ने की कोशिश करने लगा। उसे शायद मेहमानों की तादाद का भी अंदाजा नहीं था। अजनबी सांसों की महक से उसने पहचानने की कोशिश की। दरवेश की सिसकी उभरी, कौन? फरीद आ गया है। इन चार हाथी दरवेश की बेनूर आंखों के गोशे भीगते चले गए। उसकी सिसकियां उठी और फिर डूबती गईं। हुसैन राज और मलका के जब्त के बंधन टूट गए। उनकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। वो फरीद तो नहीं, बूए फरीद जरूर था। दरवेश से कुछ कहना सुनना बेसूद था। वो दरे संगम में आए तो शबनमी बरसात ने उनका स्वागत किया था। अब हर तरफ यासियत की औस बरस रही थी।
आसमान में एक शफाफियत थी, मोहब्बत वाला और खालिसपन। वो इसी खालिसपन में उतरते गए। गगन की दोशीज़ाओं जैसी पाकीज़गी और खालिसपन वाले खला में वो सरायत कर गए। हुसैन राज और मलका गाड़ी के सीटों से टेक लगाए खुद को खुले आसमान तले लेटा महसूस कर रहे थे। लगता था वो किसी वीरान साहिल पर पुश्त के बल दराज थे। बेघटा आसमान को तकते हुए वो खुद को भी आसमान के जैसा समझने लगे। वो फरीद की फर्दियत और परीद की तरह बेकरां हो रहे थे। उन्हें लफ्ज़ फरीद में प्रेम के 2.5 अक्षर मिले थे। प्रेम के यही 2.5 अक्षर उन्हें आसमान पर मुनक्किश नजर आए। वो इन हरफों को तकते रहे। उनकी आंखों से सावन की लड़ी झरी थी, मगर वो फिर भी इन शब्दों को देखते ही रह गए। इन शब्दों को तकते तकते वो खुद शब्द बन गए, लफ्ज़ बन गए, हर्फ बन गए। शब्द फरीद ज़मीन पर उतर आया था गोया। शब्दों के लम्स को अपने कुर्ब जवार में, अपनी ज़ात में उतरता महसूस करते ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। अब शब्द उनके मन में थे। वो शब्दों के जीनों से नीचे उतरे तो शहर फरीद का चिट्टी कबर चौक उनके सामने था। इसी मकाम से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था और इसी मकाम पर ही अपने सफ़र का इख्तिताम और अंजाम को पहुंचाया। यूँ लगता था कि जैसे आगाज़ और अंजाम के इब्तिदा और इंतहा के सिरे मिले हुए हैं। चिट्टी कबर चौक और उससे आगे फरीद कम्प्लेक्स रंगीनी से सजा था। दुकानों के आगे स्टॉल लगे थे। चौक में तिल धरने की जगह न थी। कंधे से कंधा चलता था। ये वो चिट्टी कबर चौक तो नहीं था जहां वो पहली बार उतरे थे। हजारों की तादाद में लोग झूमते हुए हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद के नारे लगाते दीवाना की तरफ बढ़ रहे थे। बड़ी बड़ी चादरें पकड़कर ढोल की थाप पर धमाल डालते लोग आगे बढ़ रहे थे। इजाज़ की आवाज़ ने उन्हें इस ख्वाब से जगाया। वो खुद को इस मेले में घिरा देखकर हैरान और परेशान थे। वो तो दरे संगम में थे। ठट्ठा से सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत का उन्हें अंदाज़ा ही ना हो पाया और वो यूं नींद के एक झोंके की तरह शहर फरीद में कैसे उतर आए थे। हालांकि इजाज़ उन्हें बहावलपुर से चिश्तियाँ ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी सरकार की दरगाह पर ले गया था, मगर वो बेसुध ही रहे। कुछ समय उन्होंने हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी शहंशाह की दरगाह पर भी गुजारा, मगर उनकी बेखुदी का एहसास जूं का तूं बरकरार ही रहा। यहाँ शहर फरीद के चौक में उतरते ही लगता था जैसे उनकी जादुई नींद को किसी ने अपने लम्स से मुंतशिर कर दिया हो। उनके जहन में दरे संगम और वहाँ पनाह गुज़ीन दरवेश के मुंह से निकलने वाली गूंज की कुरलाहट में निकले हुए शब्द कौन, फरीद के सिवा कुछ न था। उन्हें होटल में अपना गुज़िश्ता क़याम, राजवा, ढक्की की निशस्त, कचहरी, शहीदी बाज़ार, प्रेम नगर के बासी, अपनी तहकीक का मौजू और फ़ुकरा की हकीमाना बातें कुछ भी याद न था। वो दीवानों की तरह दौड़ते हुए दरे फरीद की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने शाह मन हज़रत बाबा फरीद के हजूर पेश होना चाहते थे। उन्हें इजाज़ ने आवाज़ दी, मगर उन्होंने सुनी तकरीबन अनसुनी कर दी। उनके साथ इतना दोस्ताना वक्त गुजारने वाला इजाज़ का भी क्या इजाज़ था। वो बस ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। उसे अंदाज़ा था वो शायद बात की किसी आखिरी पर्त से आगाह था। वो इस हकीकत से आगाह था कि फ़क्र की मुसाफतें मापने वाले वापस नहीं लौटा करते। ढूंढने वाले राह गुज़र में रह जाते हैं और लौटने वाले कोई और होते हैं। वो कतरे की इशरत से आगाह था। इजाज़ खुद एक इसरार था। वो हुसैन राज और मलका के शहर फरीद आने के मकसद से भी आगाह था। उनके काम से भी वाकिफ़ था। दुनिया में एक इस्तिस्ना के सिवा आइडियल रियासत के क़याम का ख्वाब शुरू से ख्वाब ही रहा था। दुनिया के मासूम इंसानों ने अमन के दिन बहुत ही कम देखे थे। उन्हें ताकतवरों ने हमेशा मफलूज किए रखा, कभी सन्नती इनकलाब के नाम पर, कभी सेंसी इनकलाब के नाम पर, तो कभी IT के दौर की आवाज़ें लगाकर बड़ी बेदर्दी से आगही की राह से दूर कर रखा था। इजाज़ के मुंह से एक बार फिर निकला,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस लफ्ज़ पर वो ज़ेर लब मुस्कुराया। वो लोगों को शराब की नज़र करने वाले अजहान की फितना साजियाँ समझता था। फितना पर्दाज इंसान को मुतलक जहालत में रखने के लिए आईटी का नाम बड़ा कस कर रखा था। इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ ही अपना पता आप था, यानी मालूमात का कचरा, ऐसा कचरा जो इंसान के दिलो दिमाग को आलूदा करके उन्हें सच्चाइयों से दूर कर देने वाला था। कचरे के अंबार का इनकलाब, यानी आईटी के ज़रिए लोगों की मर्ज़ी के बरक्स उन पर जंगें मुसल्लत की गई। इजाज़ जंग व जदल के अहकामात को कम करने वाले फ़लसफ़ा के मुतलाशियों को देख कर एक बार फिर ज़ेर लब मुस्कुराया। हुसैन राज और मलका अपने निशात में घिरे उसके सामने खड़े थे। वो शायद यहाँ कुछ ढूंढने आए थे। आलमी हम आहंगी के लिए जदीद कम्यून्स, लोगों पर रूहानी फ़लसफ़ा के असरात, शायद ऐसे ही कुछ। हुसैन राज और मलका को अभी एक झलक मिली थी और वो बेगाना हो चले थे। ये हकीकत थी या फसाना, ये फसूं था या कोई सच्चाई। हुसैन राज और मलका ने अभी अपने इस मालूम की भी पैकर तराशी करनी होगी। नताइज की तत्हीर और तदबीक भी अभी बाकी थी। वो क्या लिखेंगे, कुछ लिख भी पाएंगे या नहीं, उनसे ऐसा कुछ होना था या नहीं, मगर इस समय तो वो किसी की फर्दियत में गुम किसी जहान दीगर ही में थे। ज़ायरीन अपने पाक वतन शरीफ को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। फरीद खाना या कम्यून में काम जारी और सारी था। बढ़ाई, लोहार, मकैनिक, उस्ताद, सराफे, रेहड़ीबान, पीर फकीर, बच्चे बच्चियाँ, जवान, बूढ़े और औरतें अपने अपने कामों में मगन थे, मगर उन सब से और भी सिलसिले जारी थे। फ़क्र के राज, सूफियों, दरवेशों, साधुओं और संतों के राज, वाकफान राज के लिए इस मौजूद के पीछे कुछ और मंजरनामा चल रहा था। इन रियासतों, मुशक्क़तों और फाकों से आगे कोई लाजवाल इक़्तिदार, कोई अलहोई राज, कहाँ क्या करना है, क्या कराना है। जहरी अजसाम के बादलों के पीछे फैसले हर आन जारी और सारी थे। कोई इन फैसलों और अवामिर की सूरत में हर पल जारी था। जलवागर था, जलवानुमा था। वो कौन था? कोई फर्द था या फरीद? इजाज़ लोगों की भीड़ में से हुसैन राज और मलका को निकालकर मरकजी जीनों के सामने से गुजरा। दोनों की नज़रें आस्तान पर जाते जीनों पर पड़ी। यही तो वो सीढ़ियाँ थी जिनकी सर्वकामती देखकर वो पहली बार मुतैयर हुए थे, फिर मचले और तड़पे थे। सीढ़ियों की इन रिफ़तों से गुजरकर यार फरीद की झलक देखने के लिए पेचो खम खाए थे, मगर इन बुलंदियों को छूने से पहले ही उन्हें अनजान सिमतों की मुसाफत की ओर भेज दिया गया था। मुसाफतें तो सिमट गई थी, मगर वो खुद मुसाफत होकर रह गए थे, मुसाफतों के संगे मील बनकर रह गए थे। इन अलहोई जीनों को देखकर उनका यूं चौंक उठना फितरी था। इजाज़ उन दोनों की सरमस्तियों से बेनियाज इन्हीं जीनों के पच्छम में झूलते हुए दरख्तों के एक झुंड की तरफ ले गया। उन्हें केलों के बेतने दरख्त की छाया में पत्थर की एक सिल पर एक मुसाफिर बेनवा दुनिया पर बैठा था। कदमों की आहट पाकर वो आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए उठा। उसकी आंखों में सुर्ख गुलाबी डोरे तैर रहे थे। बातनी बालिदगी उसकी जहरी खस्ता हाली को खातिर में ही नहीं ला रही थी। फसों की हंसी उसके लबों पर सजी थी। इजाज़ बाबा जमशेद के अल्फाज अदा करते हुए हरी में इश्क की शम्मा की तरह आगे लपका। पल भर के लिए वो अपने हमरा लाई गई। अमानतों की निगहबानी से भी बेपरवाह हो गया। वो आगे बढ़कर झुक जाना चाहता था, मगर फिर इजाज़ भी हैरत का मुजस्मा बनकर रह गया। ये उसके जाने पहचाने बाबा जमशेद तो ना थे। उसने सरासिमगी में पावर रूम की तरफ देखा। वो अपने शनासा बाबा जमशेद को जनरेटर रूम में तलाश कर रहा था, क्योंकि उसके सामने तो कोई और था। उसके बाबा जमशेद जनरेटर रूम में ही रज़ा कराना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, मगर फिर उसे अपने सामने मुतमक्किन फ़र्द का ख्याल आया। ये उसने किसे देख लिया था? उसने पहले पहल किसे अदाब पेश किए? वो कौन हस्ती उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी? इन सवालों से उसके कदमों के नीचे पिछी ज़मीन की तहें बेतरतीब होने लगी।
روبرو کھڑے فرد کی غیر مرائی رانائیوں کی تجلی ابھری۔ اجاز کے منہ سے دیوانگی میں نکلا، آہ یہ تو میرے۔ آگے اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ انہی الفاظ کے ساتھ پاؤں کی ایڑی پر انتہائی تیزی سے حسین راج اور ملکہ کی طرف گھوم گیا۔